नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हो सरकारी पेपर चैनल। दोस्तों ये जो भर्ती है गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है, रेलवे की तरफ से दोस्तों ये भर्ती निकाली गई है और मल्टीपल पोस्टों पर मल्टीपल वैकेंसी बने हुए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे से वैकेंसी निकाली गई है और दोस्तों ये जयपुर से प्रकाशित की गई है। और दोस्तों इस भर्ती की फॉर्म अप्लाई करने की डेट 1/1/2024 से 1 जनवरी 2024 है और लास्ट डेट इसकी 10 फरवरी 2024 है। और दोस्तों इसमें जो है 1646 के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी में कार्यशाला की इकाइयों में निर्दिष्ट ट्रेंडों में अप्रेंटिस के नियम 1961 के तहत परीक्षण प्रदान करने के लिए अप्रेंटिस के नियुक्त इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। और दोस्तों सभी प्रकार के संपूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा होंगे। तो फॉर्म भरना दोस्तों ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है दोस्तों। और दोस्तों मल्टीपल पोस्टों पर मल्टीपल वैकेंसी होने वाली है। और दोस्तों इसमें जो चयन प्रक्रिया मांगी गई है आपसे नहीं जो है दोस्तों चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होने वाला है। अंकों में प्रतिशत के आधार पर उद्देश्य की तैयारी की जाएगी। मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल में 50% अंक के साथ ITI अंक जिसमें अप्रेंटिस करनी होगी पैनल के आधार पर होगा। तो दोस्तों ITI के अंक और ITI डिप्लोमा के अंक और हाई स्कूल के अंक आपके जुड़ के उसमें मेरिट सूची बनेगी, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। मैट्रिकुलेशन के अंकों को प्रतिशत गणना के उद्देश्य से है अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों पर प्राप्त अंकों को गिना जाएगा, ना कि फिर सभी विषयों पर समूह अंकित आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों दोनों की गणना करने के बाद अगर आपका मेरिट लिस्ट अच्छी बनती है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और नंबर 2 है दोस्तों, 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर स्थिति में अभ्यर्थी अधिक उम्र को प्राथमिकता दी जाएगी या जन्मदिन में भी समान है तो पहले मैट्रिकुलेशन का परीक्षण करने वाले उम्मीदवार का पहला चयन विचार किया जाएगा। अगर आप जो है आपके समान नंबर हैं तो पहले आपकी एज में अगर आप बड़े हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर समान एज भी है तो आपकी जो है पेपर पहले किसके हुए उसके आधार पर जो है आपका चयन होगा। एक अंतिम योग्यता सूची डिवीजन यूनिट जो है वार्ड ट्रेंड के और तैयार की जाएगी। जैसे कि ऊपर बताया गया है समुदाय के अनुसार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत अवरोही क्रम में लास्ट की संख्या बराबर हो। अंतिम रूप से सूचीबद्ध उम्मीदवारों को प्रशंसा पात्र के सत्यापन और संकलन में चौथे अनुसार चिकित्सा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको चिकित्सा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, मेडिकल। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन्हें सुरक्षित रखें। नोट करें, भर्ती की प्रक्रिया प्रचार पात्रता के अगले चरण में पंजीकरण संख्या रेलवे भर्ती सेल पर RRC के साथ नोट। अंतिम तिथि की भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट पर भारी लोड या वेबसाइट में जाकर RRC की वेबसाइट पर लॉगिन ना करें। तो दोस्तों इसमें जो है अभ्यर्थियों को केवल एक इकाई का चयन करना होगा। इसमें आपको एक इकाई का चयन करना होगा, एक उसको चुनना होगा तो उसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय अजमेर, मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय बीकानेर, मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय जयपुर, मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय जोधपुर, BTC कैरियर अजमेर, BTC लोको अजमेर, कैरियर वर्कर्स ऑफ बीकानेर, कैरियर वर्कर्स ऑफ जोधापुर। तो आप इनमें से किसी को एक का चयन कर सकते हो और वहाँ आपकी जो है सिलेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है। कृपया आप ध्यान दें, कृपया आपने ITI ट्रेड से उपलब्ध परीक्षण स्टॉल का अच्छी तरह से अध्ययन और उसके अनुसार डिवीजन यूनिट का चयन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा डिवीजन किया कि यूनिट का चयन करने जहां परीक्षण लास्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसमें जो है बता रहे कि आपको चयन हो मतलब जो है आप तो दोस्तों अजमेर में जो भर्ती निकाली गई है अजमेर ट्रेड में, तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिकल कोचिंग के पद पर है, विद्युत शक्ति के पद पर है, विद्युत TRT के मतलब बढ़ाई के पद पर है, पावर इंजन मेंशन के पद पर है, पाइप फिटर के पद पर है, फिटर CAW के पद पर है, मैकेनिकल बढ़ाई के पद पर है। तो दोस्तों इसमें डीजल मैकेनिकल के पद पर है। तो दोस्तों इसमें टोटल जो है 164 पद हैं। और दोस्तों इसमें जो है दूसरा पोस्ट है बीकानेर से जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसमें जो है फिटर मैकेनिकल शक्ति बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन कोचिंग, इलेक्ट्रीशियन TRI, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक मैकेनिकल। दोस्तों इसमें 173 पोस्टें हैं टोटल। और दोस्तों ये जो है जयपुर में जो वैकेंसी निकाली गई है वो है या फिटर इलेक्ट्रिकल और बिजली मैन। इसमें दोस्तों जो है 362 पोस्ट हैं टोटल।
और विद्युत TRI बिजली मिस्त्री के पद पर भी है जयपुर में। और दोस्तों जोधपुर में जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो है ट्रेडों में डीजल यांत्रिक, CSW इलेक्ट्रिकल, AC विद्युत, TAL विद्युत। कुल दोस्तों 25 पोस्टें हैं जोधपुर में। और दोस्तों जो है अजमेर BTC कैरियर अजमेर में जो है चित्रकार, फिटर, वेल्डर के पद पर है दोस्तों 33 पोस्टें हैं टोटल। और दोस्तों BTC लोको अजमेर में जो पोस्टें हैं DSL मैकेनिकल, फिटर, वेल्डर के पद पर 22 पोस्टें हैं दोस्तों। और उसके बाद कैरियर शॉप बीकानेर में दोस्तों जो पोस्टें निकाली गई हैं, फिटर की 6 हैं, वेल्डर की 2 हैं और टोटल 11 पोस्टें बताई गई हैं दोस्तों इसमें। और दोस्तों जो है कैरियर शॉप जोधपुर में जो है फिटर के पद पर बढ़ई, वेल्डर, चित्रकार सामान्य, मैकेनिकल मशीन, औजार रखरखाव। और दोस्तों इसमें कुल पोस्टें 33 पोस्टें हैं दोस्तों। और दोस्तों किसी भी विषय में आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पात्र मानदंडों को पूरा करता है। आवेदन जमा करने की तिथि तक उम्मीदवार को पास मान्यता प्राप्त बोर्ड, सरकारी विश्वविद्यालय, संस्थान, अपेक्षित शैक्षिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परीक्षा के परिणाम के परीक्षा लोगों को आवेदन की आवश्यकता करना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लाते रहेंगे। तो दोस्तों मेरा अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 5 से 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। OBC उम्मीदवारों का मामला, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 वर्ष से 3 वर्ष तक की छूट है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी पाएंगे हमारे चैनल लाइक एंड वीडियो सब्सक्राइब करें।